चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है आज? बायोलॉजी। क्या पढ़ना है? कहाँ तक पढ़ा दिए थे? थोड़ा कॉपी उल्टा के देखना। बायोलॉजी में कहाँ तक पढ़े थे? ऐसे गांव का अल्सर तक पढ़ रहे थे, यही ना? अल्सर से कहाँ तक पढ़ लिए थे? अल्सर तक। अल्सर तक, चलो ठीक है। अल्सर से आगे देखते हैं। हेडिंग दो, छोटी आंत। क्या दोगे? छोटी आंत। छोटी आंत में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक ठीक ना, सबका कवर कर लेंगे एक ही बार में। देखो, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है। लिख दिए हेडिंग। लिखो, आहार नाल का आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग है। अगर हमसे पूछे कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। दूसरा पॉइंट में लिखो। हाँ जी, दूसरा पॉइंट में लिखो। अरे यही है, पूछेगा आहार नाल के सबसे लंबा भाग कौन सा, एक नंबर पूछे तो क्या कहेंगे? पूछेगा छोटी आंत की आकार कैसी होती है, तो कहेंगे बेलनाकार। तो लिखो, आकार बेलनाकार होती है, बेलनाकार होती है। पूछेगा किसका आकार बेलनाकार होती है? छोटी आंत का। पूछेगा पाचन की क्रिया, जो भोजन खाते हो ना, भोजन खाते हो ना, तो कहेगा पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, यानी पूरा संपन्न कहाँ होती है, तो कहेंगे हम छोटी आंत में। तो लिखो, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पूर्ण मतलब संपन्न होना है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पूर्ण मतलब आप पूछ दे कि मनुष्य में, किसमें? मनुष्य में पाचन, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? पूछ देगी मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है, तो लिखो, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई अगर कितनी होती है, तो हम कहेंगे 6 मीटर। कितना? 6 मीटर। और चौड़ाई 2.5, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। कितना कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। पूछेगा मनुष्य में जो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, लंबाई, तो कहेंगे 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट में लिखो, हम किसके पॉइंट लिखा रहे हैं अभी? छोटी आगे में लिखो, भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब समझता है ना? अलग अलग, भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की
लंबाई अलग अलग होती है। तो आप बताओ किस में अलग होती है भाई? देख कौन कौन जंतु में अलग अलग होती है। सुन लो, जो मांस खाता है उसमें छोटी आंत की लंबाई कम होती है। जो मांस खा रहा, जितने भी मांसाहारी जीव है उसमें छोटी आंत की लंबाई, और जो शाकाहारी है ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम खाते वक्त जो हम शाकाहारी जितने वो गाछ वृक्ष भी तो खाते हैं ना। जैसे तुम गाछ वृक्ष खाते हो, खाते हैं। गोभी खाते, गोभी का गाछ है, खाते हो। साग खाते हो। तो ये इस सब को पचने में ज्यादा टाइम लगता है। क्या क्या लगता है? तो इसी समय पचने में क्या ज्यादा टाइम लगता है? तो बताओ छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होगी कम होगी? क्योंकि इस समय सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये पचने में ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए उसमें छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। तो पूछे किसमें छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है? शाकाहारी में। तो लिखो शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। लंबाई शाकाहारी में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारी जीव को दियो, ठीक है। शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। मांसाहारी में क्या होता है? मांसाहारी में छोटी, अरे कम होती है या छोटी होती है। मांसाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? कम या अधिक? कम होती है। क्यों कम होती है? मांस खाता है तो पचाने में मेहनत नहीं पड़ेगा। लेकिन शाकाहारी क्या खाता है? घास भी सब खा जाता है ना, तो पचने में टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए उसमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। अब आगे पूछ दें कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत अलग होती है। तो लिखो यहाँ पे छोटी आंत की पॉइंट देके लिखो, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पूछेगा छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? कौन कौन? नंबर 1 ग्रहणी, ब्राह्मणी नहीं रे, जेजुनम, जेजू बढ़ा दिए थे जी। 3 नंबरी और 2 नंबरी, 3 नंबरी 5 नंबरी और 2 नंबरी बताए थे उसी एलियम। तीसरा एलियम, ठीक है। इलियम, इलियम। के बाद लिखो ग्रहणी। देखिए यहाँ पे डैश लिखो, ग्रहणी, ठीक है। और लिखो ग्रहणी में लिखो छोटी आंत का पहला भाग होता है। ग्रहणी जो होता है वह छोटी आंत का ग्रहणी जो होता है वह छोटी आंत का पहला भाग होता है। ठीक है। पूछेगा इसकी आकार कैसा होता है? तो लिखो सी आकार की होती। कैसी होती है? ABCD वाला सी देखा है? वैसे इसकी आकार सी आकार की होती है। पूछेगा छोटी आंत की
ग्रहणी कैसे आकार की होती है? एक के बाद लिखो, ये ग्रहणी जो है आमाशय, आमाशय की, आमाशय की नहीं के, आमाशय के पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग के ठीक बाद पाई जाती है। पूछेगा ग्रहणी कहाँ पाई जाता है, तो हम कहेंगे आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक, जहाँ पाइलोरिक खत्म होगा वहां पे क्या पाया जाता है? हाँ सी है। जहाँ पाइलोरिक खत्म होगा वहां पे क्या पाया जाएगा उसके बाद? कहेंगे हम ग्रहणी। देखो लिखे हैं, जहाँ आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद पाई जाती क्या? ग्रहणी। इसकी आकार कैसी होती है? सी। अरे ग्रहणी की आकार कैसी होती है? देखो पूछेगा छोटी आंत की लंबाई आकार कैसी होती है, तो कहेंगे बेलनाकार। छोटी आंत की आकार कैसी होती है? बेलनाकार। अगर हमसे पूछते कि ग्रहणी की आकार कैसी होती है? सी। अब मत मानना उसमें अगर पूछे तो इसमें बेलनाकार, इसमें समझ गया ना? ग्रहणी पूछे तो कहेंगे सी आकार की, और छोटी आंत पूछे तो बेलनाकार। समझ गया? अगर इसके बाद हमसे पूछ दे, एक बार रिकॉल करवा दे, चलो ठीक है। छोटी आंत की लंबाई किसमें अधिक होती है? शाकाहारी में कि मांसाहारी में? शाकाहारी में। छोटी आंत की लंबाई कम किसमें होती है? किसकी आकार सी जैसी होती है? ग्रहणी के। किसकी आकार सी जैसी होती है? ग्रहणी की। किसकी आकार बेलनाकार होती है? पाचन की क्रिया पूरा संपन्न कहाँ होती है? छोटी आंत में। हमारे पढ़ाए हैं। पूछेगा पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण संपन्न होती है? इसके बाद पूछ दे हमसे कि किसकी लंबाई 6 मीटर, क्या पूछ दे? किसकी लंबाई एवं चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो छोटी आंत की तुम्हारा लंबाई 6 मीटर है, ठीक ना? पूछेगा आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग, बस इतना ही पॉइंट है, याद भी हो गया। इसके बाद पूछेगी छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। पूछे छोटी आंत के कितने भाग? कौन कौन? बता, हो गया, इतना ही तो लिखवाए थे, याद हो गया? ठीक है। बात देखो, आमाशय के पाइलोरिक भाग के, आमाशय में एक पाइलोरिक भाग होती है, आमाशय पढ़ोगे बताएंगे। उसके ठीक बाद जो होती है वो आपको क्या पाया जाता है? ग्रहणी पाया जाता है। उसके बाद ठीक बाद क्या पाया जाता है? समझ गया? अब तो याद भी हो गया होगा। एक बार पढ़ लगा काफी है। मोबाइल में भी वहां से भी पढ़ लोगे तो हो गया। तो सब तो स्मार्ट बच्चा है ना, खाली पढ़ाई लिखाई चौपट है, बाकी तो गप मारने में दे तो बस क्या दिन बीत जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा। अच्छा हुआ कि तेनालीराम और वो सब थे उसी बीच में गुजर गए, नहीं तो तुम्हारे और समय में रहा तो वो भी हार जाता। क्योंकि वो भी गप मारने में माहिर था, गप्पे से जीता था। तेनालीराम हो गया, बिलवर हो गया, ये सब गप्पे में जीता था। अभी रहता तो वो सब भी हार जाता। ग्रहणी पढ़ लिए। अब लिखो जेजुनम। जेजुनम किसका भाग है? जेजुनम छोटी आंत का। लिख दो जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग। मध्य मतलब समझता है? जेजुनम
छोटी आंत का पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देते हैं ताकि अगर 2 नंबरी 5 नंबरी में पूछ दे कि छोटी आंत क्या है, वो उत्तर दीजिए। तो जितना पॉइंट है सब पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना, बस हो गया, खत्म। समझ गया ना? 1 नंबरी में भी हो गया और 5 नंबरी, क्योंकि अगर पूछ दे हम कि छोटी आंत क्या है, व्याख्या कीजिए, तो बस जितना पॉइंट लिखना है सबका पॉइंट लिख दो, बस हो गया। समझ गया ना? 1 नंबरी पूछे तो वैसे ही लाजवाब है। तो लिखो छोटी आंत का मध्य भाग, छोटी आंत का मध्य भाग होता है। तो हमसे पूछे कि छोटी आंत का मध्य भाग को क्या कहते हैं? जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। के बाद लिखिए इलियम। ये दूसरा पॉइंट था ना, अब तीसरा पॉइंट इलियम। अब इलियम क्या है तो लिखेंगे, इलियम में लिखो छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। सब बेसी भाग, जैसे देखो ये है, देखो ये है, मान के चलो यहाँ पे हो गया कौन? ग्रहणी। यहाँ पे हो गया जेजुनम। इतना भाग जो बचा इलियम। तो बताओ ये कम भाग हुआ कि ज्यादा भाग हुआ? तो ज्यादा भाग हुआ, इसे ही कहते हैं अधिकांश भाग। समझा? लिखो इलियम छोटी आंत का अधिकांश भाग होती है। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होती है? इलियम कहलाता है। छोटी आंत का अधिकांश भाग कहेगा छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? इलियम। क्या कहलाता है? आप पूछ दे हम कि भोजन का अंतिम रूप से, अंतिम मतलब लास्ट चरण, ऐसे आदमी के जब प्राण छूटता रहता है तो कहते ना इसका वो अंतिम चरण है, या तो ये तो जिंदे होगा या तो यह मर गया होगा, मर ही जाएगा। तो उसी प्रकार भोजन का अंतिम चरण कहाँ से, भोजन का अंतिम पाचन चरण कहाँ संपन्न होती है? इलियम में। भोजन यानी भोजन जो अंतिम रूप से कहाँ मरता है? इलियम में। तो लिखो भोजन का अंतिम, लिख लोगे? लिख लो भोजन का अंतिम रूप से क्या होता है? पाचन ना, पाचन संपन्न होती है। तो पूछ दे हम कि भोजन अंतिम रूप से पाचन, भोजन का अंतिम रूप से पाचन संपन्न कहाँ होती है? संपन्न होती है या समाप्त होती है। समझ गया ना? तो हम ये पढ़ लिए, यहाँ तक पढ़े हम छोटी आंत। क्या पढ़ लिए? छोटी आंत। अच्छा, कभी भी छोटी आंत से तुम सबको क्वेश्चन पूछ दे तो हमको लगता नहीं है कि छूटने वाला है, ठीक ना? अभी जितने भी पढ़े हैं क्या पढ़े हैं? छोटी आंत। लमसम 1 पेज में हो गया होगा। अगर पूछ दे कि छोटी आंत क्या है तो पूरा पॉइंट को लिख देना, 5 नंबर में आराम से आ जाएगा। हाँ, याद करने में कोई दिक्कत है? वो शायद तो याद ही हो गया होगा। इसमें पूछ दे कि छोटी आंत का मध्य भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहते हैं? अगर हमसे पूछ दे कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ संपन्न होती है? भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ संपन्न होती है? इलियम में। छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है?
इलियम। छोटी आंत का अधिकांश भाग, मान के जो हमारे शरीर है, और छाती से ऊपर में अगर 3 भाग, बाकी जो बच गया तो वो एक ही भाग ना होगा। वैसे ही छोटी आंत का जो ऊपर वाला है छोटा छोटा, नीचे वाला भाग बड़ा। तो उसे ही हम कहते हैं इलियम। उतारना चाहे उतार लो। यकृत, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर यकृत हमारा खराब हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? बच्चा लिवर टॉनिक पी लो, तुम्हारा लिवर तंदुरुस्त रहेगा। क्या रहेगा? इसमें किसका लिवर टॉनिक की जरूरत है? किसी को नहीं। किसको भोजन नहीं अच्छा लगता है? अगर जिसको भोजन अच्छा ना लगे उसे क्या पी लेना चाहिए? लिवर टॉनिक। बताओ खुशबू जी, आपको चाहिए? तो हम पढ़ते हैं यकृत। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? हिंदी में कहते हैं यकृत, इंग्लिश में कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? तो लिखो पहला पॉइंट बाय पॉइंट लिखा देते हैं। इसमें भी देखो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक मिनट। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक ना? पूछेगा वजन कितना होता है इसका? कितना? आधा किलो। अगर हमसे पूछे कि हमारे लीवर का वजन कितना होता है, कहेंगे 1.5 किलो। पूछेगा लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 मतलब हुआ 1.5 किलो। अब बता, 1.5 किलो लीवर के लेके तू चलता है, वो तुम्हारा खत्म हो जाता है तो वो लीवर टॉनिक पीता है। के बाद लिखो यह उदर के ऊपरी दाहिने यह उदर के ऊपरी दाहिने भाग में पाई जाती है। यह उदर के ऊपर दाहिने भाग में पाई जाती है। के बाद लिखो यह यकृत से पीत का स्राव करे। किसका? लिखो यकृत कोशिकाओं से पीत का स्राव मतलब समझता है? दारू नहीं है, बहना। ठीक है, कहाँ है पित्ता का है? के बाद लिखो स्रावित पित्त का संचय स्रावित पित्त का संचय मतलब समझता है? संचय मतलब होगा जमा करना या इकट्ठा करना। संचय मतलब जमा करना या दोनों देख के क्या कहे?
श्रावी संचय पित्ताशय नामक छोटी स्रावित पित्त का संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली में होती है। संचय पित्ताशय नामक एक छोटी थैली में होती है। कहेगा कि स्रावित पित्त का संचय कहाँ होती है? कहेंगे पित्ताशय नामक थैली में। कहाँ पे होती है? पित्ताशय नामक थैली। कहेगा यकृत से कौन क्या निकलता है? पित्त। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वजन कितना? 1.5%। अगर हमसे अगर पूछ दे कि पित्त कैसा होता है तो कहेंगे पित्त जो है कैसा होता है? गाढ़ा होता है, हरा रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त क्या है? पित्त जो है गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय क्या? क्षारीय द्रव है। कहेगा पित्त क्या है? खुशबू जी पित्त क्या है? पित्त क्या है? पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। ठीक है। अगर हमसे पूछ देगा पित्त क्या एंजाइम है? कहेंगे पित्त एंजाइम नहीं है। पित्त एंजाइम नहीं है। कहेगा पित्त एंजाइम है? नहीं। क्या कहेंगे? नहीं। रिकॉल करवा दे? हाँ। ठीक है। कहेगा छोटी आंत के मध्य भाग को क्या कहते हैं? पित्त एंजाइम है? नहीं। कहेगा क्या पित्त हमारा एंजाइम है? नहीं। पित्त के 2 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? लिखवाएंगे नहीं, बता देते हैं। ठीक ना। पहला कि जो हम भोजन जो करते हैं ना, तो क्या हम भोजन गीला करते हैं? कहेंगे भोजन हम गीला सूखा सब करते हैं। जैसे कहो खिचड़ी खाते हो तो गीला खाते हो, चावल दाल खाते हो गीला खाते हो, पानी है ना द्रव खाते हैं ना। लेकिन जब रोटी खाते हैं तो गीला खाते हैं, भुजा खाते हैं तो गीला खाते हैं ना। लेकिन किसी को भुजा खाते देखते हमारे मुंह से पानी गिरता है। गिरता है ना, जरूर गिरता है। अचार खाते हो किसी को देख लोगे तो स्वाभाविक बात है कि मुंह से पानी गिरेगा, गिरता है ना जी। तो देखो तो हमारे मुंह से पानी गिरना है, जो पानी गिरता है वो भी क्या है? पित्त है। क्या है वो? पित्त है ना। तो कहो तो पता पित्त क्या काम किया? किसी भी भोज पदार्थ को गीला करने का। किसी भी भोज पदार्थ को क्या करने का? किसी भी भोज पदार्थ को गीला करने का काम कौन करता है? पित्त। कौन करता है? पित्त ने किया। इसीलिए पित्त हमारा क्या करता है? किसी भी भोज पदार्थ को गीला करने का काम करता है ना। ये पूछेगा कैसा रंग का होता है? गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। क्षारीय क्या है? वो अम्लीय है कि क्षारीय है? क्षारीय। अम्लीय जो होता है वो हमेशा अच्छा, अम्लीय क्षारीय पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक ना, कि अम्लीय कैसा होता है और क्षारीय कैसा होता है। यहाँ तक हो गया। आप पूछ दे कि लीवर में जो कोशिका पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लिखो यकृत में पाए जाने वाले यकृत में पाए जाने वाले कोशिका को क्या कहते हैं? हेपेटिक। क्या कहते हैं?
हेपेटिक। यकृत में पाए जाने वाले कोशिका को क्या कहते हैं? एक बात पूछ दे, ग्लूकोज को ग्लूकोज को किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है? देखो, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। तो पूछेगा ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज कभी देखी है? कहाँ देखी है? चीनी शरबत पी हो, वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है? अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गया तो क्या होगा? हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गया तो क्या होगा? सट से चीनी बीमारी पकड़ लेगा। कौन सी बीमारी पकड़ेगा? जिसे हम कहते हैं शुगर। शुगर कहते हैं कि शुगर कहते हैं? जहर जो है, कोई जहर पी लेता है ना, तो जहर को मारने पर, जहर को अगर कोई जहर पी ले, उसको खत्म करना है तो कहाँ खत्म होगा? तो लीवर से। कहाँ? जहर का मारने पर लीवर से पता, यानी यकृत से पता चलता है। किससे? यकृत से। यकृत से पता चलता है। तो इतना जो हम पढ़े, लीवर तक पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आमाशय। तो छोड़ कैसे दे रहे? अरे मैथ हम ना जानते हैं। आप बताओ, एक बार रिकॉल करवाते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कौन बदलता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव करती है। यकृत। ठीक है, अब हम तुमसे पूछते हैं, ठीक ना? छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? कौन कौन? इलियम, हीलियम नहीं, इलियम। आमाशय के सबसे बड़ी भाग को क्या कहते हैं? इलियम। छोटी आंत के आमाशय कहा गया। छोटी आंत की सबसे बड़ी भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत की सबसे बड़ी भाग को भोजन का अंतिम पाचन इलियम में होता था। छोटी आंत में, लेकिन पूछेगा छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन कौन से भाग में होता है? इलियम में। कहाँ पे होती है? इलियम में होती है। और लीवर की लंबाई कितनी, वजन कितनी होती है? 1.5 किलो। ठीक है। छोटी आंत की लंबाई कितनी हो, लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? 6 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा होती है ना? और छोटी आंत की आकार कैसी होती है? गहनी की आकार सीधी। बस हो गया, इतना ही तो लिखवाए अभी तक, जो सबका याद है तुमको। यकृत में पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? हेपेटिक।
यकृत में पाए जाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? हेपेटिक। अब बताओ, इतना ही तो लिखवा याद है सब, तो कहीं नहीं आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं आमाशय। क्या पढ़ते हैं?